स्टडी इंक्रीज में आपका स्वागत है। आप सभी जितने भी तैयारी कर रहे हैं जेटेट के लिए, जेटेट 2025 से संबंधित ये चैनल बनाया गया है। इस चैनल में आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी हम दे रहे हैं। उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप लोग देखिए प्रीवियस क्वेश्चंस का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि जो पिछले वर्ष जो पूछा गया है उस प्रश्नों को हल करना इसलिए अति आवश्यक है, काहे कि उसमें क्या पता चलता है कि किस तरह से लैंग्वेज किस तरह से रहेगा। उस टॉपिक में जो मैच कीजिएगा ना, उस टॉपिक में जो है ना, उस टॉपिक के आधारित में हमको किस तरह से तैयारी करना है, ये हम लोग को PYQ से पता चलता है। और अक्सर ये भी होता है कि उसी के और अकॉर्डिंग टू ही, या तो फिर गवर्नमेंट सरकार उसी के हिसाब से उनका जो क्वेश्चन लेवल जो रहते हैं, जो क्वेश्चंस की तैयार करते हैं, उन लोग उसी टाइप का ही तैयारी करते हैं। सबसे वास्ट हो गया आपका सीटेट का, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चंस होता है NCERT बेस्ड होता है, ठीक है। तो NCERT बेस्ड में क्या होता है कि उन लोग का जो लैंग्वेज है ना, वो लड़का समझ नहीं पाता है। उसमें क्या होता है कि बहुत सारी दिक्कतें प्रॉब्लम आ सकती है। और बनाने तो सबको आता है, क्वेश्चंस हर कोई बना लेगा, लेकिन एक्चुअली होता क्या है ना कि उस लैंग्वेज को ना इस तरीके घुमाया जाता है कि उस क्वेश्चन को समझना ना ही मुमकिन हो जाता है। और वो क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, उसको या तो स्किप कर देते हैं। एक्चुअली मेन पॉइंट ये है कि टीचर्स ट्रेनिंग में जितने भी ऑल टीचिंग्स एग्ज़ाम की बात किया जाए, तो ऑल टीचिंग्स एग्ज़ाम की बात किया जाएगा तो इसमें आपका नेगेटिव मार्क्स नहीं रहेगा। ये आपका बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है आपके एग्ज़ाम में। एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे कि अगर आपके पास आपको जैसे कि 150 का क्वेश्चन आ गया, CDP हो गया 30 का, मैथ्स हो गया 30 का, इंग्लिश हो गया 30 का, हिंदी हो गया 30 का, ठीक है, EVS हो गया 30 का 1 to 5 के लिए। या तो क्या होता है कि आपका 30 क्वेश्चन आता है, इसमें क्या है कि 15 नंबर्स का आपका जो मेन जो मैथोलॉजी रहेगा उसके आधारित पे 15 क्वेश्चन रहेगा, और आपके 15 नंबर्स जो होता है जो CDP से रिलेटेड होगा। और इसी तरीके से मैथ्स में भी फॉलो करता है, इंग्लिश में भी फॉलो करता है, हिंदी में भी और EVS में भी फॉलो करता है, ठीक है। सीटेट पैटर्न के आधारित में बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग का जो झारखंड टेट में है, इसमें आपको इस तरह से तैयारी करना है अकॉर्डिंग टू सीटेट जिस तरीके से किया है। काहे कि एग्जाम में नोटिस में भी समाचार पत्र के द्वारा में आया हुआ था कि जिस बिहाफ से आपको सीटेट कंडक्ट कराती है, उसी हिसाब से आपको क्या करेगा कि जेटेट भी उसी माध्यम से, यानी उसी के रोल्स को फॉलो करने वाला है। इसी वजह से अगर उस क्वेश्चंस को भी हम लोग अगर करेंगे तो हमारे जीवन में 4 चांद लग जाए। देखिए, ये वैसे स्टूडेंट के लिए नहीं, चलो आया एग्ज़ाम डेट उसके बाद हम तैयारी कर रहे हैं, ऐसा तैयारी होता ही नहीं है दोस्तों। तैयारी करने के लिए आपको पुनः ज़ोर शोर से अभी से लगना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपको, देखिए, सरकार को दोष मत दीजिए। सरकार को दोष देने से पहले आपने में भी जांचिए। अगर मान के चलिए सरकार को किसी वक्त लगा उसका दिमाग चेंज हो गया हो, अगर मान के चलिए कैबिनेट बैठक हो गया है, चलो इसको लिया जाएगा, कल ही डेट निकाल सकता है, या तो फिर झारखंड एकेडमिक काउंसिल को, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को सौंप सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से आप लोग अभी से अलर्ट रहिए, भी अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर तैयारी नहीं रहिएगा तो आपका जो है ना असफल हो जाइएगा, फिर बाद में रोते रहिएगा, पछताते रहिएगा आप कब आएगा कब नहीं। इसकी वजह से बी कमिंग आप अपकमिंग है आपका, इसलिए आप इसमें ज़ोर शोर से इस क्वेश्चंस को अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिए, PYQ को, हम जो भी PYQ आपको दे रहे हैं उस PYQ को अब अवश्य देखिए। इसमें क्या होता है कि आपको पता चलेगा, नॉलेज मिलेगा, बहुत सारे नॉलेज मिलेगा। इसको गेन कीजिए और अपनी जो प्रिपरेशन को 4 चांद लगा दीजिए, ताकि जब भी झारखंड सरकार जब भी आपको ये जेटेट आयोजित करती है, तब आप वहाँ से नहीं होना है, नहीं मेरा 1 नंबर से रह गया, ऐसा रोना नहीं है, मेरा 2 नंबर से हम फेल करेंगे। ये हमेशा आपके जीवन में ना तब तकलीफ करेगा, ये जीवन में आपको ना घाव का काम करेगा। ये घाव अगर आप नहीं सफल हो पाए, जेटेट फिर पुनः आपको 4 साल 5 साल के बाद देखने मिलेगा। शायद लगता है कि 4-5 साल के बाद भी नहीं आएगा। एक्चुअली अब सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश आया है कि जितने भी 55,000 आपका पारा टीचर है, अभी भी 55,000 में लगभग आपका 13,000 के समथिंग आपका क्वालिफाइड है टेट, ठीक है। और आपका लगभग में 45 या 44,000 करके आपका असिस्टेंट टीचर है, जो कि अभी क्या है ना, उन लोग के साथ में भी अभी उन लोग भी 12-13 हज़ार ही समथिंग ऐसा करके उन लोग क्वालिफाइड है। मतलब हम लोग के साथ में ना कि वैकेंसी का जो लेवल है वो इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि जो 5 पीरियड्स जिसका बाकी है उनके लिए क्या है ना, उनको लिए एग्ज़ाम भी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उन लोग को जान ही रहे हैं सरकार की उनके बाद तो लेना नहीं है उनको, ठीक ना। तो इसी वजह से आप लोग से यही गुजारिश है
कि मैं जो भी आपको POI की वो इस स्टडी इंक्रीज के माध्यम से कराता हूँ उसको अवश्य देखें। कहीं भी गलती होता है मेरा, कहीं सुधार करने का ज़रूरत है तो हमें अवश्य बोले, उस जगह पे मैं ज़रूर सुधारूँगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ और निरंतरता कोशिश करते रहूँगा। हम लोग CDP में यही पढ़े हैं ना कि जीवन में हमेशा जब से जन्म हुआ है और मृत्यु अवस्था तक, यानी आपके जो शुरू से जन्म से लेकर मृत्यु अवस्था तक आपको लर्निंग करते रहना है। लर्निंग बाय डूइंग, एक दूसरे को देख करके हम लोग को क्या करना है, सीखना है। जीवन में हर कोई चीज़ आपके साथ दिन रात है, दिन रात को क्या है अपने जीवन में अप्लाई करिए। जैसे कि आज दिन है, अभी दिन चल रहा है तो फिर रात होवे करेगा। इसीलिए अभी हम लोग के पास क्या है, अंधेरा है। हम लोग का भविष्य बिल्कुल अंधेरा में जा चुका है, लेकिन आपको कलम और पेन और आपके दिमाग तीनों हेल्प करके आपको क्या करेगा, एक दिन ज़रूर आपको एक अच्छा दिन आपके जीवन में आएगा। इसीलिए आप सबों को मेरा ओर से स्टडी इंक्रीज में आप लोग को यही सलाह देना चाहूँगा कि आप लोग प्रिपरेशन में लग जाइए और आने में आएगा, ज़रूर आएगा। हम आपसे वादा करते हैं और हम आप लोग से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप अगर पढ़ाई में नहीं दे रहे हैं, अगर कहीं काम में लगे हुए हैं तो अवश्य 2 घंटा आके कम से कम कंटिन्यूटी निरंतर आप दो घंटा देने का कोशिश कीजिए। आपका CDP हो गया, मैथ्स हो गया, 1 to 5 के लिए बात किया जा रहा है। इसको आप लोग पूरा ज़ोर शोर से लग जाइए। उसके बाद 6 to 8 में जो है उन लोग के लिए भी 6 to 8 में क्या कर दिया है कि आपका हिंदी और इंग्लिश मिला के तो 15-15 करके 30 सारा है। उसका लोकल लैंग्वेज है 30 का। उसका मैथ और साइंस मिला के 50 कर दिया है और साथ में कंप्यूटर को 10 नंबर का पूछा गया है। टोटल 150 नंबर का रहेगा, 150 मार्क्स का रहेगा, यानी 150 मार्क्स का रहेगा और 150 आपको नंबर भी मिलेगा, ठीक है। तो उसमें से अगर आपका अच्छा प्रिपरेशन होगा तो आप इसमें आपका एक भविष्य का एक 4 चांद लगा दीजिएगा, ठीक है। आने वाले भविष्य आपको सुखमय उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं अगर पास किए तो, ठीक है। इसीलिए आप लोग को यही गुजारिश है, स्टडी इंक्रीज आपको यही कहता है कि आप पढ़ाई में ध्यान दीजिए और अपने भविष्य को संवारिए। और स्टडी इंक्रीज इसीलिए ही बना है, आपके भविष्य को साकार करने के लिए स्टडी इंक्रीज का निर्माण किया गया है। आप लोग से मेरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।